नमस्कार, हम अफरोज। दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में स्वागत बा। सबसे पहले प्रमुख समाचार। प्रस्तावित राजदूत सब के सुनवाई खातिर बोलावल गई संसदीय सुनवाई समिति के बैठक कोरम ना पुगला बाद स्थगित। दोसर बैठक अगहन 17 गते बैठी। ईंधन के दाम बढ़ोतरी में सरकार गंभीर होके पड़े के एकीकृत समाजवादी के अध्यक्ष नेपाल के कहना, दाम बढ़ावला से विद्यार्थी संगठन आंदोलित। नेपाल के पर्यटन प्रवर्धन खातिर रामदेव के ब्रांड एम्बेसडर बनेला पर्यटन मंत्री आले के प्रस्ताव। छलफल बाद निर्णय लेवे के रामदेव के आश्वासन। नेदरलैंड्स में लागू कई लॉकडाउन विरुद्ध सर्वसाधारण सड़क में उतरल प्रहरी या नागरिक बीच झड़प। शहीद स्मारक ए डिवीजन लीग फुटबॉल अंतर्गत ब्रिगेड वाइजा एपीएफ क्लब खेल रहा। अब पूरा समाचार। भारत अमेरिका बेलायत खातिर प्रस्तावित राजदूत सब के सुनवाई खातिर बोलावल गई संसदीय सुनवाई समिति के बैठक कोरम ना पुगला बाद स्थगित भइल बा। आज सिंहदरबार में बोलावल गई समिति के बैठक में कोरम ना पुगला बाद आयोला अगहन 17 गते खातिर स्थगित करे के परल समिति के सभापति लक्ष्मण लाल कर्ण जानकारी देहने। सभापति कर्ण एमाले आ कांग्रेस से प्रतिनिधित्व करे वाला सांसद सब महाधिवेशन के कारण उपस्थित होके ना सकला से समिति के बैठक बैठे खातिर आवश्यक कोरम ना पुगे सकल स्पष्ट कैनी। कांग्रेसको पनि गाउँ जिल्लाको अधिवेशन चलेको छ, उहाँहरू पनि पुग्नु भएन। आउँछु भन्ने मान्छे पनि आएनन्। हामी कमसेकम कोरम पुग्ला भनेर बैठक राखेका हो, तर त्यो भएन। नहुँदाखेरि अब एमालेको बीचमा फेरि महाधिवेशन छ, त्यसपछि आइपिओमा जानुपर्ने नीतिहरू परेका छन्। त्यसकारण अहिले मोटामोटी हामीले 17 गते अर्को बैठक गर्ने भने टेन्टेटिभ तोक्या छ। बीतल कार्तिक 11 गते बैठल मंत्री परिषद बैठक से भारत खातिर नेपाली राजदूत में डॉक्टर शंकर शर्मा, अमेरिका खातिर श्रीधर खत्रिया, बेलायत में ज्ञानचंद्र आचार्य के नाम सिफारिश के रहे। प्रस्तावित तीनों देश के राजदूत सब के सुनवाई खातिर आज बैठक बोलावल गई रहे। संसदीय सुनवाई समिति 15 सदस्यीय बाटे, लेकिन बैठक में कोरम पुगेला 8 जने सदस्य चाहिए। नेकपा एकीकृत समाजवादी के अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल पेट्रोलियम पदार्थ में मूल्य वृद्धि के लेके सरकार गंभीर होके पड़े के बतौले बानी। आज विद्यार्थी संगठन सब पेट्रोलियम पदार्थ के कर घटा के मूल्य वृद्धि फिर्ता लेवला माग करत बुझावल ज्ञापन पत्र बुझत अध्यक्ष नेपाल पेट्रोलियम पदार्थ के मूल्य वृद्धि के लेके सरकार गंभीर होके पड़े के बतौनी। अध्यक्ष नेपाल सरकार गंभीर बने ना सकी त सत्ताधारी पार्टी सबसे ओहो में ध्यान आ सरोकार राखे के बतौनी। अध्यक्ष नेपाल सरकार में अभिन्न उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्रालय खाली रहल कहत मंत्री ना मिले त एकीकृत समाजवादी से मंत्री देवे के समेत बतौनी। विभिन्न समस्याहरू होला। अब यी समस्याहरूलाई को कारण पनि खोज्नु पर्यो, समाधान पनि निकाल्नु पर्यो। यसको निम्ति सबभन्दा पहिले सत्तामा बसेको पक्ष अर्थात् सरकार गम्भीर बन्नु पर्यो। सरकार गम्भीर बन्न सकेको छैन भने सत्ताधारी पार्टीहरूले त्यसमा चासो र सरकार राख्नु पर्यो। अध्यक्ष नेपाल खाना पकावेला गैस में 12 दिन में 125 रुपया प्रति सिलिंडर मूल्य वृद्धि करके जनता पर अत्याचार भइल बतौनी। अध्यक्ष नेपाल रक्सौल में पेट्रोलियम पदार्थ आवेला पाइपलाइन जोड़ला बाद भी तेल के दाम महंगा हो रहा में आश्चर्य लागल बतौनी। अध्यक्ष नेपाल रास्ता में होखे वाला चोरी या नुकसानी के बारे में हिसाब किताब होखे पड़े के भी बतौनी। रक्सौलबाट जोडिसकेपछि पाइपलाइन जोडिसकेपछि त अब सस्तो हुनुपर्ने हो। मैले पनि बुझ्न सकिरहेको छैन कति हिजो कति खर्च हुने गर्दा थियो त। अब त्यसमा ढुवानी कस्टका कुरादेखि लिएर जति भरेको छ त्योभन्दा यहाँ हुँदाखेरि बिचैमा चोरिने त त्यसले हुने गरेको चाहिँ नोक्सानी कति पुर्ताल भएको छ, त्यो हिसाब किताब हुन्छ कि हुँदैन। यी सबै कुराहरूको बारेमा पनि सम्बन्धित निकायसँग म पनि बुझाउँला। अखिल क्रान्तिकारी अनुरासोब्यू आ समाजवादी विद्यार्थी यूनियन लगायत के 5 विद्यार्थी संगठन सब पेट्रोलियम पदार्थ में भइल कर के दायरा घटा के मूल्य वृद्धि फिर्ता लेवे के पड़े के माग समेत कैले बा। प्रदेश नंबर 2 सरकार के नवनियुक्त 2 जने मंत्री पद शपथ ग्रहण कैले बाटे लोग
नेकपा एकीकृत समाजवादी के तरफ से संसदीय दल के नेता शत्रुघ्न महतो आ सांसद प्रमोद यादव मंत्री पद के शपथ ग्रहण कैनी है। महतो के उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मंत्रालय आ यादव के कानून, न्याय तथा प्रदेश मामला मंत्रालय की जिम्मेवारी देहल गई बा। प्रदेश 2 के अस्थायी राजधानी जनकपुर धाम स्थित मधेश भवन में आज सवेरे आयोजित समारोह में प्रदेश प्रमुख हरिशंकर मिश्र दुनू नवनियुक्त मंत्री के शपथ ग्रहण कराउने हैं। प्रधान न्यायाधीश चुलेन्द्र शमशेर जबरा के राजीनामा मांग कर नेपाल बार एसोसिएशन के नेतृत्व में हो रहल आंदोलन आ न्यायाधीश सबके बेंच बहिष्कार विरुद्ध सर्वोच्च अदालत घेराव कैल गई बा। उन्नत लोकतांत्रिक पार्टी आ स्वतंत्र नागरिक सब आज माइतीघर मंडला में जम्मा होके अदालत घेराव करे पुगल रहे। एने प्रधान न्यायाधीश से विकृति, विसंगति, भ्रष्टाचार रोके ना सकल, न्यायपालिका के स्वच्छता, गरिमा कायम राखे ना सकल कहत राजीनामा मांग करत महीना दिन से शुरू भइल बार एसोसिएशन के आंदोलन जारी रहल बा। प्रधान न्यायाधीश जबरा से राजीनामा ना देवे तक आंदोलन जारी रहे के बार के अड़ान बा। प्रधान न्यायाधीश चुलेन्द्र शमशेर जबरा बंदी प्रत्यक्षीकरण सहित के 334 मुद्दा के सुनवाई खातिर पेशी तोकले बानी। प्रधान न्यायाधीश जबरा आज 10 गो संयुक्त आ एकल इजलास करके 334 मुद्दा के पेशी तोकनी है। प्रधान न्यायाधीश जबरा अपना खातिर कौनो भी पेशी नहीं तोकले। जबरा सहित सर्वोच्च के संपूर्ण न्यायाधीश के बीतल वीएफए के पूर्ण बैठक से गोला प्रणाली सहित नियमावली पास करे के निर्णय कैल रहे। उ निर्णय बाद न्यायाधीश इजलास में बैठे के न्याय संपादन करे में लागल बानी लोग। सर्वोच्च में बीतल कार्तिक 8 गते से मुद्दा के सुनवाई होके नहीं सकल। बीच बीच में बंदी के मुद्दा में मात्र सुनवाई भइल रहे त गोला प्रणाली लागू करे के निर्णय भइला बाद न्यायाधीश काम में लौटल बाटे लोग। अदालत में मुद्दा के चाप मुताबिक नियम रूप में बेंच बैठे ना सकला से न्याय के इंतजार में बैठल सेवाग्राही मरका में पड़ल बा। भोजपुरी समाचार में अब छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब बाकी समाचार। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्रालय भारतीय योग गुरु रामदेव बाबा के नेपाल के पर्यटन प्रवर्धन खातिर ब्रांड एम्बेसडर बनेला प्रस्ताव कैले बा। आज मंत्रालय से आयोजना कैले श्री पशुपतिनाथ दर्शन सहित के योग शिविर कार्यक्रम में संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री प्रेम बहादुर आले योग गुरु रामदेव के नेपाल के पर्यटन क्षेत्र के प्रचार प्रसार तथा प्रवर्धन खातिर लागेला आग्रह कैने। मंत्री आले बाबा रामदेव के ब्रांड एम्बेसडर बनेला प्रस्ताव सहित के प्रमाण पत्र समेत देहनी है। नेपाल बुद्ध आ सगरमाथा के देश कह के विश्वभर चिनावेला योग गुरु रामदेव के भूमिका महत्वपूर्ण होके के मंत्री आले बतौने। योग गुरु रामदेव के माध्यम से भारत से नेपाल में ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटक आवे के मंत्री आले विश्वास व्यक्त कैने। कोविड-19 के संक्रमण नेपाल में बहुते कम भइला बहुत केहू खोप लगा चुकल उल्लेख करत मंत्री आले नेपाल के पर्यटक के प्रचार प्रसार करे देवेला योग गुरु रामदेव के आग्रह कैने। बाबा रामदेव र श्रद्धेय बालकृष्ण आचार्य ज्यू हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। म उहाँलाई पर्यटन मन्त्रालयको तर्फबाट हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। उहाँले योग शिविर सञ्चालन पनि भर्खरै गरेर सम्पन्न भइसकेको छ। म उहाँलाई टुरिज्म प्रमोसनको लागि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको तर्फबाट म उहाँलाई टुरिज्म सेक्टरमा प्रमोसन गर्नको लागि ब्रान्ड अफ एम्बेसडरको लागि म उहाँलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। यो गुरु रामदेव नेपाल के संस्कृति के संसार भर लेके जाए के बताउने। गुरु रामदेव मंत्रालय के प्रस्ताव के गंभीरतापूर्वक छलफल करके निर्णय लेवे के भी प्रतिबद्धता व्यक्त करने। नेपाल के समृद्ध बनावेला पतंजल योगपीठ से होखे वाला योगदान के कार्य योजना बना के लागू करे के बताउने। गैर आवासीय नेपाली संघ के स्थगित 10वां महाधिवेशन पुस 2 आ 3 गते होखे के भइल बा। परराष्ट्र मंत्री डाक्टर नारायण खड्का से परामर्श के आधार में नया मिति तय कैल संघ के अंतर्राष्ट्रीय समन्वय समिति के अध्यक्ष कुमार फन्त जानकारी देने। अध्यक्ष फन्त प्रेस विज्ञप्ति जारी करत 10वां अंतर्राष्ट्रीय महाधिवेशन आएवाला पुस 2 आ 3 गते होखे के जानकारी देने। वैसे ही निर्वाचन अगहन 29 गते तोकल विज्ञप्ति में उल्लेख कैल गेल बाटे। बीतल महीना खातिर तय भइल महाधिवेशन तथा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन परराष्ट्र मंत्रालय के परिपत्र अनुरूप स्थगित भइल रहे। परराष्ट्र मंत्री से भइल वार्ता में संघ मंत्रालय समक्ष महाधिवेशन तथा विश्व सम्मेलन बारे प्राप्त असहमति बारे मार्गचित्र समेत प्रस्तुत कैल जनौले बा। संघ के निर्वाचन खातिर संपूर्ण तैयारी में जुटेला निर्वाचन समिति तथा संपूर्ण महाधिवेशन प्रतिनिधि के अध्यक्ष फन्त आग्रह कैले बानी। नेपाल प्रहरी के महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षेत्रीय इंटरपोल के
नवासीवा महासभा में सहभागी होकेला आज टर्की प्रस्थान कैले बानी। महानिरीक्षक क्षेत्रीय के अनुपस्थिति में तेसर वरीयता के एआईजी नीरज बहादुर शाही के निमित्त प्रहरी महानिरीक्षक के जिम्मेवारी देहल गई बा। प्रहरी महानिरीक्षक क्षेत्रीय के अनुपस्थिति में शाही प्रहरी प्रधान कार्यालय के दैनिक प्रशासनिक कामकाज की जिम्मेवारी संभाले के प्रहरी प्रधान कार्यालय में एतवार के जारी कल गई प्रेस विज्ञप्ति में उल्लेख कल गई बा। तेसर वरीयता के शाही के निमित्त के जिम्मा देहला बाद असंतुष्ट हरिपाल छुट्टी में बानी। प्रहरी नियमावली में वरिष्ठतम के कार्यवाहक के जिम्मा देवे के उल्लेख बाटे। असंतुष्ट भइल पाल प्रहरी महानिरीक्षक क्षेत्रीय के विदाई करे त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल भी ना गल रहने। प्रहरी प्रमुख लंबा यात्रा में निकलल समय वरिष्ठतम अधिकृत सब विदाई कार्यक्रम में सहभागी होके के चलन बाटे। प्रहरी महानिरीक्षक क्षेत्रीय टर्की के इस्तानबुल में यह अगहन 7 गते से 9 गते तक आयोजना होके वाला महासभा में सहभागी होके। आज विश्व टेलीविजन दिवस नेपाल में भी विभिन्न कार्यक्रम करके मनावल जा रहा बा। 17 दिसंबर सन 1996 में बैठल संयुक्त राष्ट्र संघ के महासभा बैठक से हर साल 21 नवंबर के दिन विश्व टेलीविजन दिवस मनावे के निर्णय मुताबिक आज के दिन दिवस मनावल जा रहा बा। सन 1930 के दशक में प्रसारण शुरू भइल टेलीविजन प्रविधि अभी सशक्त संचार माध्यम बनल बाटे। टेलीविजन के इतिहास में सन 1936 नवंबर 2 से बीबीसी से नियमित प्रसारण भइल रहे। सन 1954 से रंगीन टेलीविजन के विकास होके रंगीन दृश्य सब देखे सके के अवस्था आयल रहे। नेपाल में सन 1970 और टेलीविजन के सेट सब लियावल गई रहे। 2041 साल माघ 17 गते नेपाल टेलीविजन स्थापना भइल हुए। नेपाल में अभी 1 दर्जन से बेसी टेलीविजन चैनल सब नियमित प्रसारण में बा। अब आर्थिक समाचार। यातायात व्यवस्था विभाग सवारी चालक अनुमति पत्र लाइसेंस के ऑनलाइन आवेदन प्रणाली से अब एक जने के एक मात्र फार्म भरे मिले किस्म से व्यवस्था कर रहा बा। ऑनलाइन आवेदन में दुरुपयोग भइल कहत विभाग द्वारा अब एक जने से एक मात्र फार्म भरे मिले के किस्म से सिस्टम विकास होखे लागल विभाग जनौले बा। सहज रूप में ऑनलाइन आवेदन भरे ना मिलल कहत सेवाग्राही के शिकायत बढ़ला बाद विभाग से आपन मात्र ऑनलाइन फार्म भरे मिले के व्यवस्था कइल गइल जा रहल बा। विभाग के मुताबिक हाल ऑनलाइन आवेदन देवेला पैसा तिरे के पड़ल शिकायत बहुते आ रहल बा। एकरा अलावा एक व्यक्ति से बहुत बार प्रयास कैला से भी समस्या भइल विभाग के कहनाम बा। भोजपुरी समाचार में अब छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। यूरोप में कोविड-19 संक्रमण बढ़े लगला बाद नेदरलैंड्स में लागू कइल गई लॉकडाउन विरुद्ध सर्वसाधारण सड़क में उतरल बाटे। नेदरलैंड्स में कोरोना संक्रमण नियंत्रण खातिर सरकार से नया स्वास्थ्य मापदंड लागू कैला बाद आक्रोशित बनल सर्वसाधारण आ प्रहरी बीच झड़प भइल बाटे। हेग में भइल प्रदर्शनकारी सबसे प्रहरी ऊपर आगी फेंकल गई रहे। उ लोग साइकिल समेत जरा देहल बीबीसी जनौले बा। झड़प में उग्र रूप लेहला बाद राजधानी अम्स्टरडम लगायत के शहर में दंगा भड़कल बाटे। प्रहरी द्वारा प्रदर्शनकारी सब ऊपर चेतावनी स्वरूप हवाई फायर कैला बाद सर्वसाधारण और उग्र बनल बा। उ लोग मध्यरात में ठाउँ ठाउँ में आगजनी आ तोड़फोड़ कैले बाटे। ओह क्रम में आधा दर्जन प्रहरी घायल भइल बाटे। दर्जन से बेसी प्रदर्शनकारी के नियंत्रण में लेहल गइल बाटे। खोप ना लगावल सबके घर में ही सीमित करके सरकारी नीति के विरोध में शांतिपूर्ण प्रदर्शन होते आइल में शनिचर के दोपहर से विरोध कार्यक्रम में परिणत भइल बाटे। प्रहरी से जथाभावी पकड़े के, दुकान सबके दुर्व्यवहार करे के आ रास्ता चले वाला सबके मन माफिक चेक जांच कैला बाद सर्वसाधारण आक्रोशित बनल है। ऑस्ट्रिया, क्रोएशिया, इटली में भी हजारों प्रदर्शनकारी सब सड़क में उतरल बा। अब खेलकूद समाचार। शहीद स्मारक ए डिवीजन लीग फुटबॉल में आज 2 खेल हो रहा बा। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रंगशाला में ब्रिगेड बॉयज क्लब जीत निकलने बाटे। आज दोनों टीम बीच खेल भइल रहे। सुखद शुरुआत ओने योजना में रहे। वही लेखा दोसर खेल में मनाङ मर्सान्दी आ जावला खेल यूथ क्लब के बीच प्रतिस्पर्धा होगी। मनाङ आ जावला खेल बीच की खेल संझिया 4:45 बजे शुरू होगी। लीग में ए डिवीजन के 14 गो क्लब बीच प्रतिस्पर्धा हो रहा बा। ई बार के लीग में अंतिम के 2 टीम रेलीगेशन में पड़ी फरत बी डिवीजन में झरी। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बेर। प्रस्तावित राज्योत्सव के सुनवाई खातिर बोलावल गई संसदीय सुनवाई समिति के बैठक कोरम ना पुगला बाद स्थगित।
दोस्रो बैठक अगहन 17 गते बैठी। ईंधन के दाम बढ़ोतरी में सरकार गंभीर होकर पड़े के एकीकृत समाजवादी के अध्यक्ष नेपाल के कहना, दाम बढ़ावला से विद्यार्थी संगठन आंदोलित। नेपाल के पर्यटन प्रवर्धन खातिर रामदेव के ब्रांड एम्बेसडर बनेला पर्यटन मंत्री आले के प्रस्ताव, छलफल बाद निर्णय लेवे के रामदेव के आश्वासन। नेदरलैंड्स में लागू कईल लॉकडाउन विरुद्ध सर्वसाधारण सड़क में उतरल, प्रहरी आ नागरिक बीच झड़प। शहीद स्मारक ए डिवीजन लीग फुटबॉल अंतर्गत आज के पहल का खेल में ब्रिगेड बॉयज की जीत। भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक आ हमने के वेबसाइट जनतासमाचार.com में भी पढ़ा देख सकत बानी। सूचना में अपनी के सहभागिता, समय में समाचार हमने के प्रतिबद्धता। प्रणाम।